आप सभी को पौष मास के 21वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य। आज पौष माह का 21वां दिन है और देखिए, कल 20वें अध्याय में आपने श्रवण किया भगवान रामचंद्र के रामकुंड सरोवर का, जो सुदूर दक्षिण में राम सेतु के पास गंधमादन पर्वत पर स्थित है। यह कुंड अत्यंत ही पुण्यदायी है। जो मनुष्य इस कुंड में स्नान करता है, इसकी भक्ति करता है, जप करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और अंत समय में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। ये इसकी महिमा है। और इसकी महिमा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज धर्मपुत्र युधिष्ठिर को इस कुंड में स्नान और पूजा पाठ करने से अपने सबसे बड़े पाप से जो मुक्ति मिली थी, उसका वृत्तांत सुना रहे थे। तो आज हम उसी कथा को आगे बढ़ाएंगे और उसके आगे का वृत्तांत श्रवण करेंगे। तो श्री सूत जी महाराज से जब सभी ऋषियों ने पूछा, तो सूत जी महाराज ने बताना आरंभ किया कि किस प्रकार से द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरवों के बीच जब महासंग्राम चल रहा था, तो गुरु द्रोण की मृत्यु के लिए श्री कृष्ण ने कैसे पांडवों को एक युक्ति सुझाई। अब क्योंकि पांडवों के लिए यह तो संभव था ही नहीं कि वे अश्वत्थामा को मार दे, क्योंकि अश्वत्थामा मर नहीं सकता था। उसको यह वरदान था कि उसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उसके मस्तक में जो मणि थी उसी के कारण वह मारा नहीं जा सकता था। तो उसी कारण उन्होंने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार डाला और भीम ने जाकर गुरु द्रोण से कहा कि अश्वत्थामा, तुम्हारा पुत्र मारा गया है। अब क्योंकि पांडवों की यह चाल भी हो सकती थी, इस बात को द्रोणाचार्य जानते थे, इसीलिए उन्होंने इस बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, क्योंकि वे जानते थे कि युधिष्ठिर जी कभी झूठ नहीं बोलते और भगवान श्री कृष्ण भी ये जानते थे कि द्रोणाचार्य जी महाराज किसी अन्य की बात पर विश्वास भी नहीं करेंगे। अतः उन्होंने पहले ही ये योजना बनाई और उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेना जीत जाए और सत्य की विजय हो, तो अब आपको इस छल में हमारा साथ देना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने जब इस बात के लिए मना कर दिया, क्योंकि वे सत्यवादी थे, उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अन्याय नहीं करूंगा, अनुचित प्रकार से युद्ध नहीं जीतूंगा। तो अब भगवान श्री कृष्ण तो भगवान कृष्ण है। उन्होंने बड़े प्रेम से युधिष्ठिर को समझाया कि तुम धर्म की तरफ से युद्ध कर रहे हो और अगर धर्म युद्ध में हार गया तो सत्य बोलने का क्या लाभ? ऐसे सत्यवादी होने से क्या लाभ है जिससे असत्य की जीत हो जाए? अगर असत्य की विजय हुई आपके कारण, तो फिर आप सबसे बड़े दोषी होंगे। इसीलिए हे युधिष्ठिर, आज पांडवों का साथ दो और यह असत्य कहाँ है? आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया। अब वह हाथी है या मनुष्य है, यह अलग विषय है। आप जो बोल रहे हैं वह तो सत्य ही है, क्योंकि जो हाथी है जो अभी मारा गया है वो है तो अश्वत्थामा ही, उसका नाम अश्वत्थामा ही है। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को यह समझाया, तो युधिष्ठिर जी ने हामी भर दी और बोले कि ठीक है। और उसके बाद जब भीम चिल्ला चिल्ला के बोले कि द्रोणाचार्य, आपका पुत्र मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य बोले कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और फिर उन्होंने युधिष्ठिर की ओर मुख करके देखा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा हतोहत है। और जैसे ही उन्होंने यह कहा, भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपना शंख बजा दिया, 5 जन्य शंख, जिसकी ध्वनि बहुत तीव्र थी। तो युधिष्ठिर ने उसके आगे यह भी कहा कि नर है कुंजरा न जाना, कि नर है या पशु ये मैं नहीं जानता। पर उस शंख की ध्वनि में वे शब्द खो गए और द्रोणाचार्य को नहीं सुनाई दिए और केवल उन्होंने यही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। तो जैसे ही युधिष्ठिर ने ये शब्द कहे, द्रोणाचार्य के पास कोई और कारण ही नहीं था विश्वास ना करने का, क्योंकि वे ये जानते थे कि युधिष्ठिर जी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसीलिए द्रोणाचार्य गहरे शोक में डूब गए, क्योंकि वे अपने पुत्र से अति प्रेम करते थे। उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए और पुत्र का विलाप करने लगे। और फिर उसके बाद कोई भी उन्हें युद्ध के लिए खड़ा न कर पाया। और उसी समय धृष्टद्युम्न ने अवसर का लाभ लिया और अपनी तलवार से द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। पांडवों ने भी उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं रुका, क्योंकि उसे अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लेना था।
वह जानता था कि द्रोणाचार्य ने एक समय पर उसके पिता का बड़ा अपमान किया था और वह इसीलिए बार बार द्रोणाचार्य से युद्ध लड़ रहा था और इसी प्रतिज्ञा के साथ वह आया था कि वह अपने पिता का अपमान जो हुआ है उसका बदला गुरु द्रोण से अवश्य लेगा। और इस प्रकार द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हुए। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। कौरव सेना भाग खड़ी हुई और क्योंकि सेनापति मारा गया था इसीलिए जो युद्ध के नियम थे उनके तहत युद्ध रोक दिया गया। पांडवों ने भी युद्ध रोक दिया। द्रोणाचार्य को ले जाने की व्यवस्था की गई ताकि उनका अंतिम संस्कार पूर्ण विधि विधान से किया जा सके। जब ये समाचार उनके पुत्र अश्वत्थामा को मिला कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, वे वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह तो संभव ही नहीं कि कोई मेरे पिता को मार दे, क्योंकि उनके समान बलशाली तो इन तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। तब उन्हें बताया गया कि किस प्रकार से उनको पिता को छल से मारा गया है। और जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को यह पता लगा कि पांडवों ने इस प्रकार से छल द्वारा उनके पिता को मारा है, तो उसने भयंकर क्रोध किया और बोला कि शीघ्र ही मैं कुंती के उस पुत्र को मार डालूंगा जिसने मेरे पिता से झूठ बोलकर उन्हें शस्त्र त्यागने पर मजबूर कर दिया। मैं अन्य पांडवों को भी नहीं छोड़ूंगा, उन्हें भी मार डालूंगा। मैं धृष्टद्युम्न को भी मार डालूंगा जिसने मेरे पिता के शस्त्र त्यागने के बाद भी उनके बालों को पकड़कर छल से उनका सिर काट डाला। पांडव और कृष्ण मेरी वीरता अब देखेंगे। और इस प्रकार से प्रिय भक्तों, गुरु द्रोण के पुत्र ने भयंकर प्रतिज्ञा की और फिर उसके बाद सूर्यास्त हो गया। गुरु द्रोण की मृत्यु के बाद दोनों पक्षों के सभी राजा अपने अपने तंबुओं में चले गए, अपने अपने शिविर में चले गए और इस प्रकार 18 दिनों में युद्ध समाप्त हो गया। शल्य, कर्ण और धृतराष्ट्र के पुत्रों, जिनमें की दुर्योधन प्रमुख था और सबसे बड़ा था, उनकी हत्या करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने और शत्रु पक्ष के मृतकों का अंतिम संस्कार अपने कुलगुरु धौम्य और अन्य ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक संपन्न किया। और जब इस प्रकार से यह महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और अंत में जो बाकी योद्धा बचे थे कौरव सेना के, जिसमें शल्य है, कर्ण है, धृतराष्ट्र के पुत्र, अन्य जो बचे थे वे है दुर्योधन, इन सब को भी जब पांडवों की सेना और पांडवों के द्वारा मार दिया गया और इस प्रकार यह महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। तब क्योंकि ये सभी एक ही कुल के थे, कौरव और पांडव, इसीलिए महाराज युधिष्ठिर ने सभी जो मरे हुए लोग थे उन सब के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की और पूर्ण विधि विधान से उन सब का अंतिम संस्कार किया। पांडु के सभी पुत्रों ने एक साथ मिलकर धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। अब क्योंकि धृतराष्ट्र उनके ताऊ जी लगते थे, उनके पिता के बड़े भाई थे, तो उनकी अनुमति मिलने के बाद वे सभी बचे हुए लोगों के साथ हस्तिनापुर गए। उन्होंने अपने महल में प्रवेश किया। ऐसा कहा जाता है कि कुछ दिन बीत जाने के बाद नागरिकों ने धौम्य और अन्य ऋषियों के साथ मिलकर श्रेष्ठ आत्मा वाले धर्मपुत्र के राज्य अभिषेक की तैयारियां शुरू कर दी। अब क्योंकि वे युद्ध जीत चुके थे और हस्तिनापुर में भी आ चुके थे, तो उनके राजतिलक की तैयारियां जो है वे आरंभ हो गई। जब धर्मपुत्र के राज्य अभिषेक की जो रस्में थी वे शुरू हो गई, तो एक निराकार भाषण ने धर्मपुत्र को संबोधित किया, या यूं कहें कि एक आकाशवाणी हुई। जब उनका राज्याभिषेक किया जाने लगा, राज्याभिषेक के जो नियम है जिसे हम रिचुअल्स कहते हैं, वे रिचुअल्स जब शुरू हुए, कार्यक्रम शुरू हुए, तो एक आकाशवाणी हुई और यह उस आकाशवाणी में कहा गया कि हे महान धर्मपुत्र, जो शत्रुओं के प्रति दयालु है, अपना राज्य अभिषेक ना मनाए। आप राज्य का प्रशासन संभालने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि आपने अपने गुरु एक श्रेष्ठ ब्राह्मण से झूठ बोला और छल से उन्हें अपने शस्त्र त्यागने के लिए विवश कर दिया और निर्लज्जता पूर्वक आप उनकी मृत्यु का कारण बने हैं। इसीलिए हे राजा धर्मपुत्र, आपने अनेक पाप किए हैं। आवश्यक प्रायश्चित किए बिना आप राज्य का प्रशासन संभालने के योग्य नहीं होंगे। इसीलिए पहले प्रायश्चित अनुष्ठान किया जाए। और फिर यह कहने के बाद वह आकाशवाणी रुक गई। तो जब राज सिंहासन पर विराजमान होने वाले थे युधिष्ठिर महाराज जी, तभी इस प्रकार की जो आकाशवाणी हुई उसने सबको हैरान कर दिया। अब सब विस्मित थे, क्योंकि आकाशवाणी ने बताया कि किस प्रकार से जो धर्मराज है वे राजा बनने के योग्य नहीं है। और यह सत्य भी था, क्योंकि उनके झूठ बोलने के कारण ही तो द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी। और क्योंकि द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण की हत्या का पाप तो बहुत बड़ा पाप है, और कारण जो होता है ना, उसी को बड़ा पाप लगता है, जिसके कारण किसी की मृत्यु हुई हो। तो यहाँ पर कारण बने थे युधिष्ठिर। अगर युधिष्ठिर जी उस समय ऐसा नहीं बोलते कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य अपने
शस्त्र कभी नहीं त्यागते, वे शोक का कुल नहीं होते। तो अब इस पाप से उन्हें मुक्ति कैसे मिले? अब इसके लिए मंथन आरंभ हुआ, क्योंकि आकाशवाणी ने अंत में कहा कि पहले इसका प्रायश्चित किया जाए। तो अब ये सुनकर राजा धर्मपुत्र अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा, मैं भ्रमित हो गया हूँ, मैं निर्दयी और मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठा हूँ, मैं कठोर और कपटी हो गया हूँ, मैं लोभ के कारण भ्रमित हो गया हूँ। मैंने एक व्यर्थ राज्य की लालसा में ऐसा पाप किया है, और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए अब मैं क्या करूं, मैं क्या उपाय करूं, मैं क्या दान करूं, हे भगवान मैं कहाँ जाऊं? और इस प्रकार से वे अनेक प्रकार से विचार करने लगे, चिंतन करने लगे। और उसी समय कृष्ण द्वापायन व्यास उनके पास आए। उन्होंने उनको प्रणाम किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। हे श्रेष्ठ ऋषियों, उन्होंने भक्ति भाव से उन्हें अर्घ्य आदि से आदर दिया। और फिर उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर जी ने व्यास को निराकार वाणी द्वारा कही गई सभी बातें बताई। और धर्मपुत्र की पूरी वाणी सुनने के बाद ऋषि ने दीर्घ ध्यान किया और फिर इस प्रकार बोले, यानी कि जब यह वृत्तांत घटित हुआ तो उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर अपने गुरु के पास गए, व्यास जी के पास गए, और उनके पास जाकर उन्होंने सारा वृत्तांत उनसे कहा कि कैसे एक आकाशवाणी हुई और उसने क्या कहा। जब व्यास जी महाराज ने ऐसा सुना तो उन्होंने कुछ मिनट का ध्यान लगाया और फिर कहने लगे कि हे राजा, भयभीत ना हो, मैं आपको इस पाप को दबाने का उचित उपाय बताऊंगा। आपको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनिए और इस पर अमल कीजिए। तब युधिष्ठिर जी बोले कि हे पाराशर के पुत्र, हे महान योगी, हे दया के भंडार, मुझे बताइए, क्योंकि युधिष्ठिर तो बड़े व्याकुल हैं। वे तो बिल्कुल सत्यवादी हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, अनजाने में भी नहीं। पर कृष्ण भगवान के कहने पर उन्होंने वह बोला था, हालांकि वह झूठ नहीं था, फिर भी वे किसी की मृत्यु के कारण बने थे, इसीलिए उनके कारण यह अनुचित कर्म हुआ था। तो उसी कारण युधिष्ठिर जी अब बहुत तड़प रहे थे और उस पाप से बाहर आने के लिए वे इसका उपाय जानना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जीवन भर कभी कोई ऐसा काम ही नहीं किया था कि उन पर कोई ऐसा कलंक लगे। तो वे इस कलंक को भी हटाना चाहते थे, इसीलिए वे एक मछली की तरह तड़प रहे थे। तो इसीलिए वे व्यास जी महाराज से इसका उपाय पूछ रहे थे। तब व्यास जी महाराज ने उपाय बताते हुए युधिष्ठिर जी से कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर, दक्षिणी सागर में राम सेतु पर गंधमादन पर्वत है, वहाँ पर एक पुण्यमय सरोवर राम तीर्थ स्थित है। गंधमादन पर्वत पर एक सरोवर है जिसका नाम है राम तीर्थ, और यह सिद्ध हो चुका है कि यह बड़े पापों का नाश करता है। इसके दर्शन मात्र से ही करोड़ों बड़े पापों का सूर्योदय के अंधकार की तरह तुरंत नाश हो जाता है। जो मनुष्य इस सरोवर में स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जब कोई स्वयं राम द्वारा निर्मित राम तीर्थ के दर्शन करता है तो वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए हे युधिष्ठिर, इस मोक्ष प्रदान करने वाले राम तीर्थ पर जाओ और वहां जाने के बाद उस तीर्थ में पवित्र स्नान करो। हे राजन, पवित्र स्नान करने से आप पाप से मुक्त हो जाएंगे और राज्य की रक्षा करने के योग्य हो जाएंगे और राज सिंहासन पर बैठने के भी योग्य हो जाएंगे। राजा के रूप में उस नदी के किनारे गाय, जमीन के टुकड़े, तिल, बीज और वस्त्र दान करना, सोना और चांदी का दान करना, निश्चय ही शीघ्र ही तुम्हारे सभी पापों का नाश हो जाएगा। और फिर व्यास जी महाराज ने इस प्रकार उपाय बताया कि गंधमादन पर्वत पर स्थित राम सेतु पर श्री रामचंद्र जी का जो सरोवर है वहां आपको स्नान करना चाहिए, और उसके बाद यानी कि स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को दान दीजिए, गाय का दान दीजिए, जमीन का दान दीजिए, सोने चांदी का दान दीजिए। उससे तुम्हारे जो सभी पाप है वे सभी नष्ट हो जाएंगे और उन पापों के धुलने के बाद तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाओगे। और अब श्री सूत जी महाराज बोले कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, व्यास द्वारा ऐसा कहे जाने पर धर्मपुत्र ने सहदेव को राज्य का शासक बनाया और अपने भाइयों और धौम्य के साथ तुरंत राम सेतु के लिए प्रस्थान कर गए। उन्होंने यात्रा के लिए किसी भी वाहन का उपयोग नहीं किया और कुछ ही दिनों में वे राम सेतु पहुँच गए, यानी कि वे वहाँ पैदल ही गए। अब देखिए, पांडवों के पुत्र धौम्य के साथ राम तीर्थ पहुँचे। उन्होंने पुरोहित द्वारा बताए गए विधिवत संकल्प अनुष्ठान किए। उन्होंने राम सागर नामक तीर्थ में स्नान किया जो पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाला है, और फिर स्नान करने के बाद शुद्ध होकर युधिष्ठिर जी ने पिंड अर्पित किया। युधिष्ठिर जी ने व्यास के सुझाव अनुसार सभी दान दिए और फिर 1 महीने का उपवास रखा और पवित्र स्नान किया।
हे श्रेष्ठ ऋषियों, धन के प्रति उन्होंने कोई लोभ नहीं दिखाया। कोई लोभ न रखते हुए उन्होंने प्रतिदिन खूब सारा धन दिया। और फिर 1 महीना बीत जाने पर एक दिन निराकार आवाज ने एक बार फिर से धर्मपुत्र से कहा, यानी कि फिर से एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने जोर से कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। हे शत्रुओं का नाश करने वाले, आपने छलपूर्ण शब्दों से अपने गुरु की मृत्यु के कारण जो पाप किया था वह भी अब नष्ट हो गया है। हे राजा, अपने नगर को लौट जाइए और पृथ्वी की रक्षा कीजिए, अपना राज्याभिषेक कीजिए। इसमें अब कोई भी संदेह नहीं कि आप राज्य के अधिकारी के पात्र हैं और आप राज्य सिंहासन भोगने के अधिकारी हैं। और इस प्रकार से जब आकाशवाणी हुई तब महाराज युधिष्ठिर जी को सांत्वना हुई और वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे इसी के कारण तो बहुत दुखी थे कि उनसे इतना बड़ा पाप हो गया और वे पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। तो इस प्रकार जब आकाशवाणी शांत हो गई तो जो धर्मपुत्र है वे प्रसन्न हुए और उन्होंने उस दिशा की ओर प्रणाम किया जहाँ से वह आकाशवाणी हुई थी और फिर प्रसन्न होकर अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर के लिए वापस प्रस्थान किया। और हस्तिना पहुंचकर जब वे वापस आए तो उनका पूर्ण विधि विधान से राज्याभिषेक किया गया। सभी तरफ हर्षोल्लास का माहौल था, सभी बड़े प्रसन्न थे। राज्य में राजा का अभिषेक होने के बाद उन्होंने पृथ्वी पर शासन किया और अनंत सुखों का भोग किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार हे ऋषियों, धर्मपुत्र ने राम तीर्थ में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति प्राप्त की। उनका प्राण शुद्ध हुआ, वे राज्य पर शासन करने के योग्य हो गए। और इस प्रकार राम तीर्थ की अद्भुत महिमा का वर्णन आप सभी के समक्ष मैंने किया है। यह सभी पापों का नाश करता है, यह भक्ति सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो यहाँ आता है, इसके दर्शन करता है, स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट तो होते ही हैं, उसे इस जीवन के सभी सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति होती है और अंत में वे इन सभी सुख ऐश्वर्य को उपभोग करने के बाद मोक्ष को भी प्राप्त करता है, अर्थात उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यही पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे का वृत्तांत सुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो बोलिए जय श्री हरि।